हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे जरा कि एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि पिछली क्लास में हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी, तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। कैसे नंबर? इरेशनल नंबर। तो एक काम करते हैं, कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे √5, √3, √2 कुछ भी नंबर रूट में है और उसे प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर रेशनल। अब अगर वो रेशनल है तो रेशनल की क्वालिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो वही हम उठाएंगे, इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको देखो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको ले सकता हूँ कि लेट अस assume that √5 is रेशनल। अब √5 रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होता है कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब ये किसके इक्वल होगा? a अपॉन b। अब यहाँ पे बात आती है कि a और b क्या है? a और b आर को-प्राइम्स नंबर। आपको पता है ये को-प्राइम क्या होता है? कैसे नंबर, ठीक है, फैक्टर्स होते हैं इसके। दूसरी बात आते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इक्वल टू √5b। ठीक है, मैं अगर ये लिख दिया, यहाँ पर फिर लिखता हूँ तो a इक्वल टू √5b, इसको मैं काम कर सकता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं अगर दोनों साइड के स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब भी होता है तो रूट का स्क्वायर नंबर ही आता है, तो 5 आता है। ठीक है, 5b स्क्वायर। यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पिछली क्लास में मैंने एक थ्योरम कराया था। क्या थ्योरम था? थ्योरम ये था कि इफ a स्क्वायर इज ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि 5 is divisible by a square, so 5 is also divisible by a। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरम अपना। उसके बेसिस पे इसको हम मान लेंगे अभी इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरा इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। अब आते हैं, हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि a इक्वल टू ये 5b स्क्वायर था ना, a स्क्वायर इक्वल टू, मैं b स्क्वायर को कोई एक नंबर मान लेता हूँ c, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इक्वल टू लेट अस 5c, where c is an integer। अब c क्या है? इंटीजर है। यहाँ पे भी सेम चीजें हम करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर दें। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 25c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि अगर मैं a स्क्वायर की वैल्यू है 5a स्क्वायर है जी, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ a स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर और इसको मैं सॉल्व करूँ 25c। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? ये सिंपल सी बात है, ये 5 से 25 कैंसिल होगा, तो अपने पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज मिल गई। क्या मिल गई?
मैंने अभी जस्ट ये पढ़ाया था कि इफ 5 इज डिविजिबल बाय b b square, then 5 is also divisible by b। आप यहाँ पे भी देख रहे हो एक्चुअल में हो चीजें हो रही हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, आप देखोगे कहोगे आप सर कि ए और बी ना जो है इनके पास क्या है, दे हैव अ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, 5। आप लिख सकते हो फ्रॉम 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 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we have get we have a common factor 5। 5 क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है किसमें, we have a common factor 5 in terms of a and b। ठीक है, अब अगर ये दोनों में 5 जो है कॉमन है तो इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जो हमने कंट्राडिक्शन लिया था, क्या लिया था, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो दिस contradiction is arisen। तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन। क्या अराइजन होता है कंट्राडिक्शन में, आप यहाँ से अगर आप समझ पाओ तो कंट्राडिक्शन ये हमें मिलता है यहाँ पे कि 5 वहां पे भी कॉमन है, 5 यहाँ पे भी कॉमन है, तो जिससे हमारा अजम्पशन क्या हो गया, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज our wrong assumption यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, सो द रूट 5 इज रेशनल। एक बार आप देख लीजिए, आई होप यहाँ तक समझे होंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन अपने पास था कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमने क्या करा भाई, हमने कर लिया कि मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, जो कर लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो वो a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अब यहाँ से मैंने इसको जब सॉल्व करा तो इक्वल टू रूट 5 b हो गया। इसको दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 5 b स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर ये नंबर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं अगर कहूँ, इसका क्या मतलब होता है कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, चलो सपोज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूँ, है ना, तो इसका हो जाए 25। अगर 5 25 को डिवाइड करता है तो 5 ए यानी 5 को भी डिवाइड करेगा, तो ये वाला है ना, ये बातें हो गई, ये यहाँ पे यही बातें कही गई। दूसरी बात, हमने यहाँ से अज्यूम कर लिया कि ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट कि आप a इक्वल टू 5 c, तो c क्या है, एक इंटीजर है, मैंने एक नंबर मान लिया। अब इसको भी सेम चीजें दोनों साइड का स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया, यहाँ पे भी अपने पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c। आप अगर यहाँ पे देखोगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन
फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में 5 दोनों में आया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि we have a common factor 5 in A and B in equation first and second. So this contradiction is arising because our wrong assumption. हमने assumption क्या किया था? हमने assumption किया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये जो क्या है आपके पास ये 5 क्या होने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।